अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 मई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन पहले तो कल पीडीएम के इजलास के हवाले से चंद गुजारिशात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि उसमें जो रेडिकल बुनियादी फ़ैसले हुए वो क्या हुए और पसे पर्दा शरीफ ख़ानदान में इस हवाले से क्या कुछ चल रहा है। नाजरीन पीडीएम के जो कल ऐलानात हुए तो उसमें तो यकीनन आपको कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो पीडीएम जब पहले तश्कील पाई थी तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐलानात किए गए, ठीक है, आर होगा या पार होगा। इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से बातें की जाती रहीं और साथ ही साथ ये भी धमकियां सामने आई जब पीडीएम तश्कील पाया था कि जी लॉन्ग मार्च का रुख जो है वो जीएचक्यू की तरफ मोड़ा जा सकता है। लेकिन कल के पीडीएम के इजलास में कोई ऐसा ऐलान या धमकी आमेज़ बयान जो है वो सामने नहीं आया। चुनांचे आपने देखा कि 28 जुलाई को गालिबन कराची में, इसके अलावा 14 अगस्त को जो है वो इस्लामाबाद में जो है ना जलसे का ऐलान किया गया है और ये इस बात का इंदिया देना था कि 14 अगस्त को हम आज़ादी मनाएंगे मौजूदा हुकूमत से। तो सिर्फ़ एक जलसे से डेफिनेटली हुकूमत से किसी भी सूरत जान खुलासी मुमकिन नहीं होती। तो ये अपने आप को पॉलिटिक्स में रेलिवेंट करना होता है, सियासत में रेलिवेंट करना होता है और ये सियासतदानों का हक होता है जलसे जुलूस करना। लेकिन बहरहाल वो पहले जैसा दम खम वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि पीडीएम में जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा था। और इसके अलावा नाजरीन पीपल्स पार्टी के हवाले से भी सख्त ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। आपने देखा होगा कि साफ़ी ने 2-3 सवालात भी पूछे लेकिन उस हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि आइंदा जो पीडीएम का इजलास होगा आया उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा या नहीं। तो उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। तो ये चंद खबरें थीं जो पीडीएम के हवाले से। अब नाज़रीन अंदरूनी खाना खबर ये है कि नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने मिल के जो है ना नवाज़ शरीफ ग्रुप जो है, यानी कि यूँ समझ लें कि शायद खान अब्बासी, मरियम नवाज़ वगैरह ये जो लोग हैं इन्होंने शहबाज शरीफ का किरदार महदूद करने की जो है ना महदूद करने का फ़ैसला किया है। महदूद करने का डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने एजेंडे को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब फ़ैसला ये हुआ है कि शहबाज शरीफ को किरदार दिया जाएगा सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक, यानी वो पार्लियामेंट में अपना किरदार का अदा करेंगे और पार्लियामेंट के हवाले से जो है ना वो जो है ना हिकमत अमली मुरतब करेंगे। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि पार्लियामेंट में क्या होता है, सिर्फ तकारीर पे ही उन्हें इक्तिफ़ा करना पड़ेगा। अब नाजरीन शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को वापस लाया जाए और उन्होंने अपना बहुत जोर लगाया कि मुफाहमत को फ़रोग़ दिया जाए और हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए। लेकिन कल जब शायद खान अब्बासी से पूछा गया तो शायद खान अब्बासी ने यह कहा कि एएनपी और पीपल्स पार्टी का किस्सा अब तमाम हो चुका है, अब वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, अब उनकी वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये डेफिनेटली ज़ाहिर करता है एक रिफ्ट को, तकसीम को, और शहबाज शरीफ के को जो है ना बैकफुट पे धकेलने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब एक बात तो नाज़रीन ये हो गई। दूसरी बात यह है कि बिलावल ज़रदारी ने ऐलान किया है बाकायदा बड़े जोशीले अंदाज में कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, बजट हम मंजूर नहीं होने देंगे और हर सूरत में इसके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि 11 जून को जो बजट पेश होना है तो वो जब मंजूर नहीं होगा तो इस तरह तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गया। फिर उसका तो फिर मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब ने जो है ना अक्सरियत खो दी है और वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे। तो गोया इनडायरेक्टली बिलावल ज़रदारी ये दावा कर रहे हैं कि 11 जून को हम इमरान खान साहब को रुखसत कर देंगे, उसकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, जो कि कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सियासतदानों को कन्फ्यूज़न एटलीस्ट नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि बिलावल ज़रदारी अगर चाहें भी उनके तमाम अरकान कौमी असम्बली से अगर मुस्ताफ़ी भी हो जाएँ तो तब भी वो जो है क्या नाम है इमरान खान साहब को घर नहीं भेज सकते, बजट नहीं रोक सकते, ठीक है। तो कल हारून रशीद साहब को भी मैं सुन रहा था 92 न्यूज़ पे, वो भी कह रहे थे कि एक खातून ने मुझे कराची से कॉल की और कहा कि मैंने मीडिया टीवी टॉक शोज़ देखना छोड़ दिए हैं क्योंकि टीवी टॉक शोज़ जो है ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं। तो हारून रशीद साहब कहते हैं कि कन्फ्यूजन तो सियासतदान भी फैलाते हैं। अब देखें ना
बिलावल ज़रदारी का सियासत करें, लेकिन कोई आवाम को इस तरह तो बेवकूफ़ खुदारा मत बनाए ना। सियासत करें, आप हुकूमत के ख़ात्मे की कोशिश भी करें, आप अपोजिशन में हैं, ये आपका राइट है, ठीक है, आप तहरीक चलाएं, इस्तीफ़े दें। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं बजट मंजूर नहीं होने दूंगा। आप बजट की मंजूर ना होने की सूरत हाल उस वक्त दरपेश हो सकती है अगर जहांगीर तरीन साहब ये दावा कर लें तो उनके साथ 35-40 लोग हैं और वो हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएँ। तो हुकूमत की हिमायत से अगर वो दस्तबरदार होते हैं तो फिर उस सूरत में जो है वो बजट मंजूर नहीं हो सकता। अगर वो ये दावा करते हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि उनके साथ हुकूमती इत्तेहादी और अरकान शामिल हैं, ठीक है। आप क्या हुकूमती अरकान को अपनी तरफ खींच लेंगे? आपके अपने इस्तीफ़े देने से तो बजट के ऊपर कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो आप ये कहें कि जी जहांगीर तरीन से आपने बात कर ली है, लेकिन जहांगीर तरीन के बारे में कल हारून रशीद साहब भी कह रहे थे कि उससे आप हज़ारों इख्तिलाफ़ात करें, लेकिन वो इस तरह के रद्द अमल देने वाले इंसान नहीं है, ठीक है, कि वो अचानक इश्तियाल में आके जज्बात में आके कोई फ़ैसला कर दें कि चलें जी नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे कह दिया या आसिफ ज़रदारी साहब ने या बिलावल ज़रदारी साहब ने कह दिया कि जी जो है ना इमरान खान साहब से वो बंदे वापस ले लें, अरकान वापस ले लें, बजट मंजूर ना होने दें, तो कभी भी वो बिलावल ज़रदारी या आसिफ ज़रदारी या नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पे वो इस तरह का ऐलान नहीं करेंगे। तो बिलावल ज़रदारी साहब को कोई मैच्योर सियासत करनी चाहिए, हतमी बात करनी चाहिए, मंतकी बात, लॉजिकल बात करनी चाहिए, जो मानने वाले भी हो। अगर आपने सियासत में अपने आप को रेलिवेंट करना है तो इस तरह के बयानात के ज़रिए, अब ये सियासत अपोजिशन की रह गई है कि सिर्फ इस तरह के तिफलाना बयानात दे के, बचगाना बयानात दे के वो अपने आप को सियासत में रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और इस तरह वो मासूम जहनों को जो है ना इंटेलेक्चुअली करप्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको जनवन स्ट्रगल है, आप लोगों को लाएँ, हुकूमत को टफ़ टाइम दें। हम तो चाहते हैं कि हुकूमत को आप टफ़ टाइम दें, हुकूमत के ऊपर चेक रखें। यह अपोजिशन का काम होता है और पूरी दुनिया में यह अपोजिशन का किरदार होता है, ठीक है। अपोजिशन को ये काम करना चाहिए और अपोजिशन की जिम्मेदारी ही यही है, और इसके अलावा और है क्या। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना और तो कुछ भी ना करें, ठीक है। आप वैसे तो अवामी हुकूक का नारा लगाएं, लेकिन ऐलान ये कर दें कि जी हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, और उस दिन भी आप कोई जो है ना ख़ास तौर पे रुकावट डालने में नाकाम रहे हों। तो यह अफसोसनाक है। हमारे सियासतदानों को जो है ना अवामी जज्बात के साथ इस तरह नहीं कहना चाहिए। अगर आवाम का इस कदर कल्क और दर्द उनके दिल में है तो उनके लिए अमली इक़दाम करने चाहिए, मारे खाने चाहिए, एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए, धरने देने चाहिए, ठीक है। जो अपना आइनी किरदार है कानून और आइन के अंदर वो अदा करना चाहिए। लेकिन इस तरह के बयानात देने से भाईजान हुकूमत नहीं जाया करती। इस तरह के बयानात से आप ख्याल भी जो है अपना तर्क कर दे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये दो ख़बरें जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी कि कैसे शहबाज शरीफ साहब को नाकाम करने के लिए जो है ना जो उनका मुखालिफ ग्रुप है शरीफ ख़ानदान के अंदर वो सामने आ चुका है, और शहबाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट का लॉलीपॉप दे के जो है ना कि आप पार्लियामेंट के अंदर मौसर किरदार अदा करें, यानी आप सिर्फ तकारीर पे इक्तफ़ा करें, जो शीली और जज्बाती तकारीर करें, जो माइक वो तोड़ते हुए अक्सर नज़र आते हैं भुट्टो के अंदाज़ में, भुट्टो की कॉपी और नकल करते हुए। खैर नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।